इतना बड़ा धोखा। हाँ सरकार, इससे बड़ा धोखा तो और हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। शारदा देवी ने आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की है। अगर सरकार उसकी नहीं तो सरकार किसी की नहीं, वो सरकार गिराने की पूरी कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि सरकार का जाना तय है, आज जाए या कल। हाँ सुनील, सरकार गिरना एकदम तय। लेकिन कहीं शारदा देवी किसी और से समर्थन लेकर सरकार बचा ली तो? तुमने हमारे लिए तूफान उठाने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन देखते हैं कौन सा तूफान उठाती हो। और ये जो मंसूबे बना रही हो ना, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। देखिए, दो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां भी सत्ता के लिए आपस में हाथ मिला लेती। मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकती आचार्य जी। मैं किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। हालात की मजबूरी तो यही कहती है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लें तो आप दोनों की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि बलदेव सिंह कभी भी किसी के साथ वफादार नहीं होते। वो कभी भी किसी के साथ कहीं भी धोखा कर सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हो ललन। बलदेव सिंह से हाथ मिलाने से पहले ही धोखा खाने का डर शुरू हो जाता है। और डर करके किसी के साथ दोस्ती को मजबूत नहीं किया जा सकता। अजीब बात है, एक तरफ पत्नी है जो इस कदर ईमानदार है कि उसे ईमानदारी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, और जो ईमानदारी के लिए धोखे का खेल खेल रही है। और दूसरी तरफ पति जो इतना खुदगर्ज है कि उसे खुदगर्जी के अलावा कुछ सुझा ही नहीं देता, और जो खुदगर्जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सवाल तो ये है सरकार कि अगर आप दोनों ने हाथ मिला लिया तो मुख्यमंत्री पद से समझौता कौन करेगा? क्योंकि बलदेव सिंह भी प्रदेश के मुखिया बनने के लिए मरे जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और बलदेव सिंह इस मामले में समझौता कभी नहीं करेंगे। जिस रिश्ते को टूटने के रास्ते पहले ही नजर आ रहे हो, उस रिश्ते को जोड़ने का मतलब क्या है? ठीक कह रहे हो तुम। यानी जो भी खेल खेलना होगा मुझे अकेले ही खेलना पड़ेगा। ठीक है, अपने लिए रास्ते तो मैं बनाकर ही रहूंगा। मैम, गृह मंत्रालय के लीगल डिपार्टमेंट से ये फाइल आई। ये वही फाइल है जिस पर जनहित याचिका दायर हुई। हमें इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ये तो गृह मंत्री भी जानते हैं और सब जानते हैं। मैंने आचार्य जी से भी आज कह दिया है। मैं झूठ और बेईमानी को समर्थन नहीं दे सकती। मैं सच को झूठ और झूठ को सच साबित नहीं कर सकती। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं मैडम। अगर आप मुख्यमंत्री बनी हैं तो सिर्फ आपकी ईमानदारी की वजह से। तो फिर क्या किया जाए? मैडम, इस मामले को लीगल डिपार्टमेंट संभाल लेगा। जो कानून है उस कानून के आधार पर ही सबको चलना पड़ता है, और हम भी चलेंगे। हेलो। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद शब्दों की मर्यादा भी भूल गई हो तुम? क्या इतना भी एहसास नहीं रहा? मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तुमने। ना मैंने किसी की ओर से बोला है, ना किसी के खिलाफ बोला है। जो सच है मैंने वही कहा है। अरे किस सच की बात कर रही हो तुम? अगर मैं चाहूं ना शारदा, तो इस सच की धज्जियां उड़ा सकता हूं। 30 साल जिस घर में तुमने गुजारे, उसके बारे में तुम्हारी सोच यह है कि उस घर में स्त्री को सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। हाँ, यही सच है। अगर झांकना हो तो अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए और पूछिए अपने दिल से, आपके घर में जो मेरी अहमियत थी, क्या वो सही थी?
अगर मेरी अहमियत होती तो रजनी कभी आपकी जिंदगी में नहीं आती। अगर आपकी नजरों में आपकी बेटी की कोई अहमियत होती, उसे डोली में बैठकर विदा होने की बजाय अर्थी में विदा भी होना पड़ता। यह है आपका स्वभाव। तुम राजनीति में उतरी हो ना शारदा, तो राजनीति के तौर तरीके सीखो। अगर मेरी सोच या स्वभाव पर उंगली उठाई तो अगर बदल सकते हैं तो अब भी आप अपना स्वभाव बदल सकते हैं। अब वो राजनीति नहीं चलने वाली। जबान से स्त्री के अधिकार की बात करें और अपने ही घर में स्त्री का अधिकार ना मिले। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा और मैं तुम्हें दूंगा। इस बात का दावा करने से पहले आपके घर में स्त्री को समान अधिकार और सम्मान मिलता है कि नहीं, एक बार फिर आप अपने घर की चार दीवारों में झांक कर देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सच क्या है। अब ये क्या बकवास कर रही हो? आप ही के घर में आपका बेटा एक दूसरी औरत के चक्कर में आपकी बहू रागिनी को तलाक देना चाहता है। क्या ये सच नहीं है? इंसान अपनी इज्जत खुद बनाता है और खुद बिगाड़ता है। सोनाली, अब मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। अगर मैंने तुम्हें अपनाया है तो मैं तुम्हें वो इज्जत भी दिलवाऊंगा और मैं तुम्हें वो सम्मान भी दिलवाऊंगा। ये तो रागिनी की तकदीर है कि उसे इस घर से जाना होगा। नहीं राजवीर, तुमने सुना नहीं, रागिनी को तलाक देना इतना आसान नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उसे तलाक देने की कोशिश में कानून के सामने ये सच्चाई आ जाए कि उसके होते हुए भी तुमने मुझसे शादी की और कानून तुम्हें अपराधी माना। ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? राजवीर, सच तो ये है कि कोई भी शादीशुदा इंसान दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है और कानून भी इसकी मान्यता नहीं देता। तुम शादी करके मुझे इस घर में लेकर आए, पता नहीं हमने शायद एक दूसरे को बहलाने के लिए कदम उठाया था या किसी और वजह से। हमने ये गलत कदम उठाया था। शायद ये मेरी उसी गलती की सजा है कि तुम्हारी पत्नी होकर भी तुम्हारी पत्नी का दावा नहीं कर सकती। कि मैं तुम्हें ऐसे अपराधी होते हुए भी नहीं देख सकती। मैं रास्ता निकालूंगा ना। तुम क्या रास्ता निकालोगे राजवीर? रागिनी तो पहले से ये सोचकर बैठी जिस दिन तुमने उसे तलाक दिया उस दिन हम दोनों को कटघरे में खड़ा करेगी। और आज मैं तुम्हें किसी कटघरे में खड़ा होते हुए नहीं देख सकती। सोनाली, मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकालूंगा ना। देखो सोनाली, कानून में हर चीज का प्रावधान है और मैं तुम्हें रागिनी से इस तरीके से टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। निधि, आदित्य, तुम? मैडम कहाँ हैं? अच्छा, घर में आते ही तुम्हें मैडम की याद आती है। और ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है उसका क्या? ना हाय ना हेलो, कुछ भी नहीं। अरे नहीं नहीं निधि, ऐसी बात नहीं है। दरअसल दोपहर में आज 2-3 मीटिंग है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैडम तैयार हैं या नहीं। दरअसल माँ मंदिर गई।
अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए तुम? निधि, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कैसे प्यार पैदा हो गया पता ही नहीं चला। कि निधि अब डर लगता है कि न जाने हमारे प्यार के बारे में जानकर मैडम को कैसा लगेगा और माँ जी न जाने क्या समझ बैठे। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार के बारे में जानकर किसी को भी दुख। निधि, तुम मुझे प्यार करने लगी, मैं भी तुम्हें प्यार करने लगा। लेकिन निधि, हमें यह भी सोचना चाहिए कि मैडम ने भी तुम्हारे लिए कुछ सपने देखे। आदित्य, हर एक माता पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को खुशहाल देखें, और मेरी खुशी तुम हो आदित्य, मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम हो। निधि, मैं तो नहीं समझता था कि मैं तुम्हारे लायक, मगर तुमने पता नहीं मुझ में क्या देखा। शायद मैंने वो देखा हो जो मीनाक्षी ने तुम में देखा था। मीनाक्षी तो चली गई, पर तुमने उसे अपने दिल से कभी जाने नहीं दिया आदित्य। और ऐसा प्यार करने वाला कहाँ मिलता है? दी, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सच तो यह है कि प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। लेकिन तुम्हें देखने के बाद निधि ऐसा लगता है कि शायद इसे ही तकदीर कहते हैं, वरना तुम मुझे इस तरह नहीं मिली होती। आदित्य, तुम कहो तो मैं माँ से बात करूं? नहीं निधि, अब इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। माँ जी के ऊपर पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी बात को लेकर दुखी हो या अपसेट हो। हेलो, कैसी हो सोनाली? पहले तुम दीदी कहकर नमस्ते तो किया करती थी, अब तो तुम वो भी भूलती जा रही हो। जब इंसान खुद को भूलने के लिए तैयार तो उसे बाकी चीजें कहाँ याद रहती है? पता नहीं, तुम्हारा विश्वास मुझ पर से उठ चुका है या तुम खुद इतनी काबिल हो चुकी हो कि मुझे भुला देना चाहती? नहीं नहीं, दरअसल इतनी ठोकरें खा चुकी हूँ, अब और ठोकरें खाने को जी नहीं चाहता। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने मेरी वजह से ठोकर खाई है? सच आप भी समझती और मैं भी समझती हूँ, और मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो गुजरा हुआ सच है इसे भुला देना ही बेहतर है। देखो सोनाली, हमारे रिश्तों के बीच बहुत बड़ी राजदारी है, और जहां राजदारी का रिश्ता हो वहां रिश्तों को कायम करना मजबूरी बन जाता है। एक दूसरे के काम आ सके या ना आ सके, लेकिन रिश्ते तोड़कर ना मैं खुश रह पाऊंगी और ना तुम। इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और तो मेरी सच्चाई जानते हैं, तो वो अपने मंसूबे मेरे सामने जाहिर कैसे होने देंगे? देखो सोनाली, अगर इस मामले में तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और हाँ,
जरा ये भी पता लगाने की कोशिश करना कि बलदेव सिंह की रणनीति क्या है। जिंदगी का भंवर है। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, यही बात मैं खुद को भी समझा रही हूँ और यही समझाने के बाद मैंने तुमको फोन किया है। जैसा चलता है चलने दो, रिश्तों को बिखराओ मत। कई लोगों ने मेरी उम्मीदें तोड़ी हैं, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी मेरी उम्मीद तोड़े। मैंने तुमसे भी बहुत उम्मीदें लगा रखी। खैर, आप छोड़िए ये सब बातें। बताइए क्या जानने के लिए आपने फोन किया है? जानना तो मैं तुम्हारे बारे में चाहती कि अब राजवीर तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और बलदेव सिंह क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। राजवीर तो मुझसे रिश्ता निभाना चाहता है, लेकिन ये रागिनी तो जैसे जीना मुश्किल करके रखा है। राजवीर भी इस कदर परेशान है कि उसने रागिनी को तलाक देने का फैसला किया है। क्या? हाँ। बलदेव सिंह आजकल राजनीति को अपने रास्ते पर मोड़ने की कोशिश में लगे हैं। क्या वो राजवीर को ऐसा करने देंगे? तुम्हें पता है कि बलदेव सिंह आजकल किस रणनीति पर काम कर रहे हैं? इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और तो मेरी सच्चाई जानते हैं तो वो अपने मंसूबे मेरे सामने जाहिर कैसे होने देंगे? देखो सोनाली, अगर इस मामले में तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और हाँ, जरा ये भी पता लगाने की कोशिश करना कि बलदेव सिंह की रणनीति क्या है। समझ रही हो ना तुम? ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। कुछ पता लगे तो बताना। बाय। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद हमें सोनाली से कुछ पता लग सके, लेकिन पता नहीं सोनाली सचमुच इस बारे में कुछ नहीं जानती है, क्या वो हमें कुछ बताना नहीं चाहती? निधि, अब डर लगता है कि न जाने हमारे प्यार के बारे में जानकर मैडम को कैसा लगेगा और माँ जी न जाने क्या समझ बैठे। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार के बारे में जानकर किसी को भी दुख हो। तुम मुझे प्यार करने लगे, मैं भी तुम्हें प्यार करने लगा, और मेरी खुशी तुम हो आदित्य, मेरी सबसे बड़ी खुशी। लेकिन तुम्हें देखने के बाद निधि ऐसा लगता है कि शायद इसे ही तकदीर कहते हैं, वरना तुम मुझे इस तरह नहीं मिली होती। आदित्य, तुम कहो तो मैं माँ से बात करूं? नहीं निधि, इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। माँ, माँ। निधि, मैंने तुम्हारी और आदित्य की बातें सुनी। क्या मतलब है इस सब का? माँ, आप आदित्य को गलत मत समझिएगा, उसकी कोई गलती नहीं है माँ। मैंने ही उसे मजबूर किया था अपने करीब आने के लिए। माँ, मैंने आदित्य को जितना समझा है ना, यही समझा है कि वो अपनी खुशी के लिए कभी किसी को दुखी नहीं कर सकता माँ, बल्कि उसका यही स्वभाव हमारे करीब आने की वजह बना माँ। निधि, तुम ये बात कैसे भूल गई कि उसके न कोई आगे है न पीछे, मुख्यमंत्री जी के टुकड़ों पर पल रहा है वो। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? आदित्य काबिल है, मीडिया में रिपोर्टर रह चुका है, जनता उसे जानती है, उसका चेहरा पहचानती है। मुख्यमंत्री जी को मदद करने के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ी है माँ। लेकिन ये बात भी सच है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं। तो माँ, जिसके आगे पीछे कोई नहीं उसका सहारा बनना गलत है क्या? तो अब उसका सहारा बनना चाहती हो तुम? माँ, आपकी मर्जी के बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। आदित्य मुझे ऐसा करने ही नहीं देगा, बल्कि उसने भी मुझे मना किया कि आपसे ये बात ना करूं मैं। पहले ही आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कहीं आप ये बात सुनकर नाराज ना हो। हाँ, उसका ये बात भी सुने थे हम
माँ, आदित्य एक नेक दिल लड़का है, बहुत ईमानदार है और इसीलिए वो आज आप लोगों के साथ है। आप लोगों के साथ वो प्रदेश के विकास में योगदान करना चाहता है। माँ, हम तुम्हारा इशारा नहीं, फैसला जानना चाहते हैं। माँ, अगर आप कहेंगी तो मैं आदित्य से मिलना, बात करना बंद कर दूंगी। आप मेरी माँ हैं, मेरे बारे में हर एक फैसला करने का अधिकार है आपको, और मेरा दिल जानता है कि मेरी माँ मेरे लिए सही फैसला करेगी। इस छुपी हुई बात को साबित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है। हम विरोध तो अभी भी नहीं जता सकते। हाँ रजनी जी, फिलहाल ना तो खुद को बचाने का कोई रास्ता नजर आ रहा है, ना ही शारदा देवी को सबक सिखाने का। जिंदगी का भंवर है। नमस्कार ललन जी। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। सरकार बस अभी आने वाले हैं। नहीं ललन जी, मैं तो बस ये जानने आई थी कि शारदा देवी के बारे में अब वो क्या सोच रहे हैं। आखिर शारदा देवी का ये खेल कब तक चलने वाला है? खुलकर तो अभी खेल नहीं खेला जा सकता, क्योंकि शारदा देवी के नाम सबकी जुबान पर है। अगर शारदा देवी का नाम उछाला गया तो लोगों की नजर में हम लोग बुरे बन जाएंगे। लेकिन ललन जी, शारदा देवी की साजिश के बाद भी हम क्या चुप रह जाएंगे? हमारी हालत तो कुछ ऐसी है रजनी जी, ना तो चुप रह सकते हैं और ना ही खुलकर बोल सकते हैं। अगर अपनी सरकार बनाने के बाद आपको अदालत का सामना करना है, अदालत को जवाब देना है, तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसी सरकार को समर्थन देने का? वो वक्त की मजबूरी थी कि हमने सरकार को समर्थन दिया। और आपका भी यही कहना था कि चुनाव को टालने के लिए सरकार को समर्थन देना जरूरी है। अब शंकर जी, मुझे तो ये नहीं पता था ना कि शारदा देवी आपके खिलाफ छिपे तौर पर याचिका दायर करवा देंगी। इस छुपी हुई बात को साबित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है। हम विरोध तो अभी भी नहीं जता सकते। हाँ रजनी जी, फिलहाल ना तो खुद को बचाने का कोई रास्ता नजर आ रहा है, ना ही शारदा देवी को सबक सिखाने का। सोनाली का जादू तो तुम्हारे सर पर चढ़कर ऐसे बोल रहा है कि तुम हमें इस घर से निकालने के बारे में सोच रहे हो। कभी कामयाब नहीं हो पाओगे राजवीर। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इस बार हम इस घर में दुल्हन बनकर इसलिए नहीं आए थे कि तुम जब चाहो हमें इस घर से निकाल सकते।